और मैं कहना चाहता हूँ आज तुम्हारे बीच तुमको पता नहीं तुम्हारे माइंड में कोई लोग आता है और तुम्हें बेला फुसला के चला जाता है। ये माइंड प्रोसेस तुम्हें पता नहीं है। आज जैसे तुम 12वीं 10वीं 12वीं में आ रहे हो, तुमको मल्टी लिमिटेड मार्केटिंग वाले लोग रोजगार के बहाने तुमको फंसा के उज्जैन जैसे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में, रतलाम जैसे शहरों में ले जाते हैं। और उसके माँ बाप तो उनसे भी बड़े वाले। बच्चा बोल रहा है 10वीं में आ गया, अरे हमारे तो पप्पा नौकरी लगा रहा 20,000 रुपया सी है। 20,000 में नौकरी लगती तो मैं BA करी थोड़ी बैठता दादा वो, मैं भी डिग्रियां करी। मैं कहना चाहता हूँ यो जो 10वीं 12वीं में जो बच्चे हैं, तुम्हारे स्कूल में अगर कोई तुम्हारी दोस्त हुआ, तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हारी बुआ का लड़का हुआ, मासी का लड़का हुआ, कोई भी अगर मल्टी लिमिटेड मार्केटिंग के माध्यम से अगर तुमको बुलाने आता है तो उनको बोल देना, उनसे इंस्टा पेपर में गारंटी लिखवाओ कि तुम्हारे साथ शोषण नहीं होगा। छोटी छोटी बच्चा 15 साल की 16 साल की लड़कियां उज्जैन में 2-4 लड़कों को तो हमने खुद ने छुड़ाया जाके, उनका रोजगार के बहाने वह बांध रखा है और उनको लगता है कि हमको रोजगार मिल रहा है। तो तुम्हारी समझदारी नहीं इसके कारण। और युवाओं को कहना चाहता हूं, संगठन संगठन संगठन, कितने संगठन। हम मध्य प्रदेश वाले इसलिए तो पीछे हैं मेरे भाइयों। हमारी जितनी ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और हम भी सबसे ज्यादा बटे हुए हैं। लेकिन हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हम रोजगार की बात नहीं कर रहे। जैसे आया तब से हमको लगा था कि शिक्षा की अलग जगह टेंटेबिलिटी कोचिंग क्लासेस चली, कम से कम लगता था शिक्षा के अलग चले, आज तो वो भी बंद होगी। और एक पीढ़ी को देख के तो लग रहा पता नहीं कहां जाएंगे। और हमारे कर्मचारी बंधुओं से कहना चाहता हूं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, आप खुद लोग अपने घर पे, अपने आसपास जो आदिवासी संस्कृति है उसको निभाएं। जो भी सीखेंगे हमारे अनपढ़ लोग वो आप लोगों से सीखते हैं। आप लोग किसी अदर को लाओगे, किसी अदर से संस्कृति में कराओगे तो वो भी लोग सीखते हैं आपसे, पढ़े लिखे लोगों से ही सीखते हैं। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक बात करना चाहता हूँ, अपनी पहचान से जुड़ी बात करना चाहता हूँ। हमारे लोग हिंदू बन गए, हमारे लोग ईसाई बन गए, हमारे लोग मुस्लिम बन गए। अभी तो समझ जाओ, पढ़ो। UGC जब मध्य प्रदेश में लागू किया तो आदिवासियों पे लागू नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि लागू नहीं हो रहा? क्या तुम हिंदू नहीं हो जो तुम्हारे पे UGC लागू नहीं हो रहा? नहीं भाई, तुम आदिवासी हो। ये सरकार को पता है, ये बीजेपी को पता है, ये कांग्रेस को पता है, लेकिन तुम खुद मानने को तैयार नहीं हो। अपनी पहचान बचा के रखो। जितना अपनी पहचान को बचा के रखोगे उतना बढ़िया होगा। तीसरा मैं सिविल लाइन में एक और चीज देख रहा था, धर्म वाले कीड़े ने, बीमारी ने हमारे समाज को कितना बिखेर दिया, हमें भी भेदभाव वाली जगह पे लाके खड़ा कर दिया। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोई एक हिंदू ईसाई है और एक आदिवासी ईसाई है और एक आदिवासी हिंदू है। एक ईसाई आदिवासी जो मर गया, कोई अलीराजपुर वाला गांव शायद से, तो उसको जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं दी। ये किस कारण से हुआ? ये हमारे समाज में धार्मिक धर्म के कारण जो बीमारी फैलती जा रही है, उसके कारण हमारे समाज में भी भेदभाव पैदा हो रहा है। हमारे भेदभाव, जब हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं था, कोई किसी का भी कुछ भी हो, सब एक ही जगह बांधते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि जलाने भी नहीं दे रहे। तो कम से कम जो ईसाई बने हैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, अब आदिवासी धर्म में वापसी करे। जो हिंदू में कन्वर्टेड हुए वो भी आदिवासी धर्म में वापसी करे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ मैं आदिवासी परिवार के विजन को 2-3 लाइनों के गानों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। नी चाले रे नी चाले ए मुदादा नी चाले, नी चाले रे नी चाले ई मिदादा नी चाले, हमारा लोग ने तुम्हारा झंडा नी चाले रे नी चाले, हमारा लोग ने तुम्हारा झंडा नी चाले रे नी चाले, नी चाले रे नी चाले ई मिदादा नी चाले, नी चाले रे नी चाले ई मिदादा नी चाले, हमारा लोग ने तुम्हारो संगठन नी चाले रे नी चाले, हमारो लोग ने तुम्हारो संगठन नी चाले रे नी चाले, नी चाले रे नी चाले ई मिदादा नी चाले, नी चाले रे नी चाले ई मिदादा नी चाले, हमारा लोग ने तुम्हारी पार्टी नी चाले रे नी चाले, हमारो लोग ने तुम्हारी पार्टी नी चाले रे नी चाले।
जो अनुसूचित क्षेत्र में हमारे गैर आदिवासी जो लोग रहते हैं और हमारी लोगों की जमीन पे कब्जा करते हैं, उनके लिए नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, हमारी जमीन तुम्हारा घर नीचाले रे नीचाले, हमारी जमीन तुम्हारा घर नीचाले रे नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, हमरो धर्म तुमरो धर्म नीचाले रे नीचाले, हमरो धर्म तुमरो धर्म नीचाले रे नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, हमरो गाँव ने तुमरो राज नीचाले रे नीचाले, हमरो गाँव ने तुमरो राज नीचाले रे नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, नीचाले रे नीचाले इमी दादा नीचाले, हमरो देश ने तुमरो राज नीचाले रे नीचाले, हमरो देश ने तुमरो राज नीचाले रे नीचाले। जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय, जय वीर पटेल। हुए आप यहाँ समाज के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ वरिष्ठ जन, यहाँ माताएं बहनें, हमारे भाई, यहाँ पर विश्व आदिवासी 9 अगस्त एक दिवस ही नहीं है, ये बहुत बड़ा त्योहार है। इसको मनाने के लिए आप यहाँ पर आए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे मंच पर विराजमान हमारे क्रांतिकारी पुरखों को नमन जोहार। आपको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश में जो आदिवासी समुदाय है, उनके जल जंगल जमीन, उनके संरक्षण, उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, उनको संरक्षित करने के लिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस को घोषित किया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए मेरे भाइयों। जो हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस देश की जो सरकार है, उससे भी अगर कोई बड़ा और ऊंचा है, जो इस धरती के जितने देश है उनको संभालने वाला, वो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। उस यूनाइटेड नेशन में इस धरती पर जितने आदिवासी रहते हैं, उनके साथ समय समय पे अन्याय, अत्याचार और शोषण और दमन हुआ है। वो चाहे अंग्रेज हुए, चाहे मुगल हुए, चाहे आर्य हुए, चाहे कोई भी हुआ, इस देश में, इस धरती पर इस आदिवासी कौम को हमेशा से नोचा गया है। इस धरती पर इस देश के मूल बीजों को, मूल मालिकों को मारा गया है। आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन के लिए लड़ता रहा है, हमारी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किया, जंगल को बचाने के लिए संघर्ष किया, हमारी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष किया। मेरे भाइयों, हमारे पुरखों का इतिहास जानिए, हमारे पुरखों का संघर्ष जानिए, हमारा जो जल जंगल जमीन था उसका इतिहास जानिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1994 में प्रस्ताव पारित होता है और इस देश में ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1957 में इस देश की सरकार ने, इस देश के लोगों ने माना था कि हाँ, आदिवासियों की संरक्षण के लिए आदिवासियों का जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है ये मनना चाहिए। उसके बाद 30 सालों के अंदर 1987 में सरकार ने फिर मना बोल दिया कि भारत देश में कोई आदिवासी नहीं रहता। आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इस बात को समझिए। 1871 से लेकर 1951 तक आपकी जनगणना होती थी, यानी देश का मूल बीज, इस देश का जो आदिवासी है वो इस देश में कितने करोड़ है, कितनी संख्या में है, ये आपकी जनगणना होती थी। 1871 से लेकर 1951 यानी कि 1947 में देश आजाद हो गया। फिर ऐसी क्या दिक्कत आई? ये किसने षड्यंत्र रचा आदिवासियों को खत्म करने का? क्यों आदिवासियों का जो धर्म कोलम था, क्यों आदिवासियों का जो अलग जनगणना होती थी, उसको क्यों खत्म किया, ये आपको समझाना चाहते हैं।
देश आजाद होने के बाद आपका धर्म कॉलम छीन लिया गया और आज वही मांग फिर से हो रही कि आदिवासियों की जनगणना अलग होना चाहिए। 1987 में सरकार ने मना बोल दिया कि देश में कोई आदिवासी नहीं रहता है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में अभी अभी राजकुमार रोज जी वहां जाकर आए हैं और पूरे देश के आदिवासियों की बात रख के आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। यह सबसे बड़ी बात है और ये हम आपको समझाना चाहते थे। उन्होंने वहां जाकर बोला है, उन्होंने वहां जाकर मांग की है आपके संरक्षण की, आपके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहते हैं। आपकी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपकी संस्कृति को खत्म करके आपको ब्राह्मणी संस्कृति में आपको डाल दिया गया। आपको ईसाईयत बनाकर ईसाई धर्म और ईसाई संस्कृति को आपको अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा। लेकिन हमारे समाज से मेरा एक सवाल है, क्या ब्राह्मणों ने उनकी संस्कृति को कभी खत्म होने दिया इस देश में? क्या मुसलमानों ने उनका पहनावा, उनकी जो संस्कृति परंपरा है वो क्या खत्म की है? क्या ईसाइयों ने कभी इस देश में उनकी संस्कृति को खत्म होने दिया? फिर आदिवासियों को क्या जरूरत थी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर छोड़ के गेरों की संस्कृति को अपनाने की क्या जरूरत पड़ी है? हमारे विवाह शादी में जो फेरे होते हैं वो राइट हैंड में होते हैं, जमना हाथ से होते हैं। हमारे घर में जो घट्टी होती थी, जो धान पीसते थे, वो घट्टी ऐसे चलती थी तो धान पीसता है। आप उसको उल्टी घुमा के बताओ, मैं मानूंगा कि धान पीस गया। बता दीजिए। आपके खेतों में गरब देते हो, डोरा देते हो, बेल चलाते हो, हामन चलाते हो, उसको डावे घुमा के बताना, वो आपकी फसलों को बर्बाद कर देगा। वो राइट हैंड में घूमते हैं, यानी कि सीधे हाथ से, जमणे हाथ से। पानी में भौरा पड़ता है, नदी में पानी बहता है, और जब भौरा पड़ता है वो राइट हैंड में घूमता है। पेड़ के ऊपर बेल चढ़ती है, मेरड़ो, वो जमणा हाथे फरे और रुखड़ा पर सड़े। यहां तक कि अपनो जो हारचूर है वो भी जमणा हाथे मंडे। यानी कि हमारा पुरखा पूर्वज जो था वे धरती का हाथे सालवा वाला था, अना कुदरत अनी प्रकृति और अना नेचर के मानवा वाला हमारा पुरखा पूर्वज था। और हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा हमारे पुरखों ने बचा के रखी थी। लेकिन आप लोगों को क्या हो गया है? हमारी मूल संस्कृति को छोड़ के आप गेरों की संस्कृति को अपना रहे हो। बामण आपसे फेरा करवाता, शादी में डाले हाथ से फेरा करवाता है। आपका कोई सा भी कार्यक्रम होगा डाले हाथ से करवाएगा बामण। आप नोटिस करना, ये हमने हमारे घर से शुरुआत की। बामण को नहीं बुलाते हम शादी या कोई भी कार्यक्रम, ये हमने तय किया। हमारे घर पे हमारी माता बहनों और हमारे भाइयों की अगर शादी होती है या कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे बड़वे होते हैं, हमारे पुजारे होते हैं, हमारी जो बहन होती है या बनवी होता है या भुआ, वो हमारा राइट हैंड में फेरा करवाते हैं। ये आपको समझना होगा। आपको एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हमारे गुरु ने मानगढ़ पे संदेश दिया था। आप जो 8वीं से 9वीं और 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को जो मोबाइल दे रहे हैं, ये मोबाइल का संकल्प लीजिए कि हम मोबाइल नहीं देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा बिगड़ कहाँ रहा है। जब 8वीं से आप मोबाइल दे रहे हो तो मोबाइल लेगा, 10वीं में आएगा वो गाड़ी मांगेगा, और 10वीं से 12वीं में आते आते उसको लाड़ी भी चाहिएगा, लाड़ी भी लाकर देना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, उसको मोबाइल की लत लगेगी, उसको फिर मोटरसाइकिल चाहिएगा, और मोटरसाइकिल लेके वो राइडिंग करेगा, वो नशा करने जाएगा, और इस हालत में जब स्थिति खराब होगी तो वो गुजरात काम करने जाएगा। गुजरात काम करने जाएगा तो वहां शोषण होगा, वहां से आएगा तो उसकी शिक्षा भी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो गलत आदतों में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए 10वीं 12वीं तक मोबाइल हमारे समाज के बहन बेटियों को 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं तक मोबाइल और गाड़ी नहीं देना है बच्चों को। दूसरा ये है
हमारे समाज में दिन में दारू नहीं पीना, इसका मतलब रात में भी पीने का नहीं बोल रहे, लेकिन